अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या चाल है? ठीक है, ये ठीक है। आपकी कैसी चल रही है स्टडी? मेरे ख्याल से बेहतर ही होगी। अभी तक तो साद यासीन ही ऐसा स्टूडेंट है जो कि हर असाइनमेंट को भेज रहा है, बाकी पता नहीं क्यों सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। और दूसरी बात, हम लोग मैं करना चाह रहा था, सॉरी करना तो नहीं चाहिए बीइंग टीचर, क्योंकि टीचर तो सॉरी करता नहीं है। दूसरी बात बेटा, कल तो कुछ मतलब पर्सनल वजह थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर सका, आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका, ठीक। और मैंने सोचा कि आज आपको ये कर, ठीक बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 12 है, हम लोग पढ़ रहे थे वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ठीक है। आज हमने इसको क्या करना है, वाइंड अप करना है बेटा, ठीक। लास्ट टाइम मैंने जो जिक्र किया था वो था वो पॉइंट था हेल्थ का, ठीक। और दोनों फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ, यानी जिस्मानी और ज़हनी दोनों का मैंने जिक्र किया था। ज़रा ध्यान से देखें, ये एक बहुत बड़ी काज मैंने बेटा आपको बताई थी। तो इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियली प्रेशर का शिकार होते हैं, फाइनेंशियली प्रेशर, यानी पे पैसे का दबाव होता है उन पे। वो कुछ लोग तो मतलब इतने होते हैं जिनमें पेरेंट्स का भी हाथ होता है वो बिल्कुल भी अपनी कॉलेज की फ़ीस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और दूसरे एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अखराजात हैं, वो उनको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वालिदैन कहते हैं कि बेटा ये आपका अपना काम है कि आप जाके खुद कमाई भी करो और पढ़ो भी। अब आप बेटा खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी एज में और जितनी आपकी स्टडी है, जितना आपका तजर्बा है, इतने तजर्बे में आपको कितनी बड़ी जॉब मिल सकती है, कितने पैसे मिल सकते हैं उसके बदले में, और कितने आप अखराजात मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं इन्हीं पैसों में। ज़ाहिर है कॉलेज की फ़ीस है, बुक्स हैं, आपके अपने अखराजात होंगे, खाने पीने का ख़र्चा होगा, फिर आप चाहते होंगे कि अपने माँ बाप को भी उनकी हेल्प मतलब करें थोड़ी सी, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अब अखराजात हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, आमदनी कम रही है। तो मिडिल क्लास तबका है वो भी, या पुअर क्लास है, हम लोग ये क्लासेस जो हैं ये मतलब बहुत मुश्किल से अपने अखराजात को बियर करती हैं। लिहाजा वो स्टूडेंट होता ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट माइंड होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता बेचारा। और पेरेंट्स भी ऊपर से कह देते हैं कि क्या करना है आपने बेटा, इसको अपने अखराजात खुद ही बियर करने हैं। अब वो बच्चा जो है वो कैसे अपने अखराजात को बियर करे। पीछे भी हमने पढ़ा कि जो औलाद है वो नहीं कहती अपने माँ बाप को कि आप हमें दुनिया में लेकर आएँ, ठीक है, वो इसके ज़िम्मेदार होते हैं उसको दुनिया में लाने के। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जितनी भी
अखराजात हैं या जिम्मेदारियाँ वो पूरी करनी चाहिए उनको। तो वो बेचारा स्टूडेंट, एक तरह का स्टूडेंट पढ़ना भी चाहता है और लेकिन अखराजात नहीं बर्दाश्त करता, तो वो क्या करता है, वो बेचारा कहीं काम कर लेता है। अब खुद टाइम टेबल खुद ही ज़रा सोचिए, ज़रा टाइम टेबल बना के कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल साद है, साद कहीं काम करना चाह रहा है, अपने बियर नहीं कर पा रहा एक्सपेंडिचर्स, तो ये कहीं काम करेगा या कोई और स्टूडेंट ले लें वो काम करेगा। तो किस तरह अपना आप इस्टेब्लिश करेंगे? सुबह सवेरे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप कॉलेज चले जाएंगे और कॉलेज जाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पढ़ाई करके वापस आनी है, वापस आना है और वापस आकर आपने थोड़े से दूसरे काम करने हैं घर के, फिर आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चले जाना है, रात को 1-2 बजे तक आपने जॉब करनी है, फिर आप घर आ जाएंगे, फिर आपका होमवर्क पड़ा होगा आपने वो भी करना है। कब आप सोएंगे, कब आप अपने आप को आराम देंगे, कब जाके ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि आपकी अच्छी पोजीशन आ सके? तो ज़ाहिर है जब ये करेंगे आपकी तबीयत ख़राब होगी, और तबीयत जब ख़राब होगी तो फिर क्या होगा, फेलियर, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी और फेलियर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। और पार्ट टाइम जॉब, फिर एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को आती है, और वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? वो प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, रुपये पैसे की कमी है, अखराजात को बियर नहीं कर पाता, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा बेटा? वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के शौक़ में अपने आप को इस कदर बिज़ी कर लेता है कि उसको अपनी किसी चीज़ की होश नहीं रहती, इवन कि वो अपने जज्बात में आकर तो वो अपना ब्लड बेचता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है बेटा? कि आप अपने खून को बेचना, खून को बेचकर वो अपने अखराजात को बर्दाश्त करता है। और ये सिंपल बात है, ये भी आपको पता होगा कि अगर आपका ब्लड पूरा नहीं है, अमूमन बुखार हो जाए तो हमें कमज़ोरी हो जाती है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। राइटर भी कहता है इट्स वेरी हॉट रेंडिंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स। ये बड़ा पुरतकलीफ़ मंज़र होता है, बहुत ज़्यादा पुरतकलीफ़ मंज़र है कि वो अपने हम अपनी औलाद को इस हालत में देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो मजबूर होता है, वो क्या करे, वो बहुत ठीक। ये भी फेलियर की वजह होती है। एक और फेलियर की वजह बेटा क्या है? लेज़ी ब्लफर्स, यानी एक तरह का स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है? लेज़ी ब्लफर्स, काहिल कह लें, सुस्त कह लें, धोखेबाज स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चुपके से कॉलेज में दाखिल होते हैं, फर्स्ट क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पढ़ने देते, यहाँ तो खुद इतनी हाई एबिलिटी नहीं रखते, जो पढ़ रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, या तो स्ट्राइक करवाने की कोशिश करेंगे, या शोर शराबा करेंगे, या उनको कैंटीन लेकर चले जाएंगे, या फिर सिनेमा चले जाएंगे, कुछ कहीं भी वो चले जाएं, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो उसको करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को। तो उनके बारे में भी वो कहता है, और इनके बारे में भी सब लेज़ी ब्लफर्स और ये जितने पार्ट टाइम जॉब करने वाली हैं
या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले हैं, वो कॉलेज को सजेशन दे रहा है राइटर कि आप इस तरह करें कि आप एक स्कॉलरशिप का जो है ना वो करें, इनकाद करें, ठीक है, इनके लिए मखसूस कर दें, इनकी किताबें, यूनिफॉर्म, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती हैं वो इनको दे दें ताकि ऐसे बच्चे ज़ाया ना जाएं, वेस्ट ना हो और ये पढ़ सकें। ठीक, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर इसके बाद एक और फेलियर की रीज़न होती है, वो क्या है, वो है एक तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेजी ब्लफर्स, स्पोर्ट्स। अगरचे इतनी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है फेलियर की ये स्पोर्ट्स, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ज़ाहिर है एक स्टूडेंट है तो उसको ज़रूरत है खेल कूद की भी, ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त पढ़ता ही रहे, उसको खेल कूद में भी जाना चाहिए ताकि उसकी एक्टिविटी में अच्छा इजाफा हो सके। और ये जो खेल कूद का इजाफा होता है ये आपकी पढ़ाई पर बराह रास्त असर अंदाज होता है। ठीक है जी, तो कहता है कि इसको जो बच्चे पढ़ते हैं वो खेलते हैं, उनको खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उनको भी, ठीक, लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल ही होना चाहिए। ठीक, ये इस कदर वो उसने ज़्यादा बड़ी वजह नहीं ली इसकी, लेकिन वो कहता है कि टाइम पे ही सब कुछ हो तो बेहतर है। फिर लास्ट में वो कहता है कि मैं सारी गुफ्तगू को समेट कर ये कहता हूँ कि ज़्यादातर जो है ना जो कॉलेज डीन्स होते हैं यानी प्रिंसिपल हैं, ठीक है, मालिक हैं जो कॉलेज चला रहे हैं, वो उनको और पूरे स्टाफ को बाखबर होना चाहिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम से, उनके मसाइल को हल करना उनका फ़र्ज़ बन जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनकी ड्यूटी में शामिल हो जाती है। अगर वो ऐसा कर लें तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे हालात को काबू भी किया जा सकेगा, ठीक, स्टूडेंट्स को रिलीफ मिलेगा, स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे, ठीक है। मज़ीद और लेजी ब्लफर आज ये आपका जो है वाई बॉयज़ ट्रेनिंग कॉलेज ये आज आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये नहीं मैं कुछ और पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो मैं आपको मतलब बता दूँगा कि क्या आगे हमने पढ़ना है, ठीक। मैं कोशिश करूँगा कि टेंसेस शुरू किए जाएँ तो वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक। और असाइनमेंट बेटा आज मैं दे दूँगा आपको, असाइनमेंट भी आपने करनी है, ठीक। ये क्लासेस हैं, आपके पास बुक्स भी हैं, कोई अगर क्लास रह गई है तो वो आप पढ़ सकते हैं खुद भी, मैंने तो बता दिया, डिटेल के साथ ही बताया, ठीक। फिर भी अगर हो जाती है बताई तो आपने उसको ज़रा रीड कर लेना, ठीक। इसमें से हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं, ये दो चीज़ें हमने इसमें से करनी है। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके आई थिंक 6-7 क्वेश्चन हैं और वो आपने याद करने हैं। सिनोनिम्स हैं बुक में से ही आपने याद करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे और सिनोनिम सारे याद करने हैं जितने भी हो सकते हैं उसमें से, ठीक। और इसकी असाइनमेंट मैं आपको जल्दी भेज दूँगा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन अभी नहीं, अभी आपने सिर्फ ये इनको याद करना है, मैं आपके मुकम्मल एक पेपर बना लेता हूँ, वही आपको डिलीवर कर दूँगा, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। आज आपको असाइनमेंट भी मैं कर दूँगा, आप उसके बारे में फिक्र ना करना, ठीक है बेटा। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।